चलो देखो, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है। देखो विलोम, मान लो विलोम का एक और नाम होता है प्रतिलोम होता है। जैसे बोलो कि 8 का विलोम कर दो, क्या होगा 8 का विलोम? बता दो कोई 8 का विलोम क्या होगा? 8 का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उलट देना, इंग्लिश में इन्वर्स कहते हैं। जैसे 8 है, इसके बटा में क्या छुपल है? 1 छुपल है, इसको उलट देंगे, 1 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम करना भी। क्या बोलते हैं? देखो इसका नाम क्या होगा? विलोम, विपरीतार्थक, प्रतिलोम, इन्वर्स भी इंग्लिश में कहते हैं, व्युत्क्रम भी बोलते हैं। अगर पूछ दूं कि 3/4 का प्रतिलोम क्या होगा, चाहे विलोम क्या होगा, तो उलट देंगे इसको, क्या जाएगा? सिर्फ उलट देना आपका क्या कहलाता है? विलोम कहलाता है। उल्टा कर देंगे क्या कहलाएगा? विलोम कहलाएगा। विलोम या विपरीतार्थक शब्द का मतलब हो गया उल्टा शब्द। क्या होता है? उल्टा शब्द। क्या होता है? उल्टा शब्द। एग्जाम्पल देखो, अनाथ, अनाथ का मतलब बता दिया। अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ का मतलब सनाथ होता है। बाबू का मतलब माई होता है, जाएगा अनाथ का मतलब इसका माँ बाप नहीं होता, उसे अनाथ कहते हैं। आज सनाथ का मतलब जो ना का माँ बाप हो गया, वो सब क्या सनाथ हो गया। तो अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ होगा। याद रखना, अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होता है। अवनति, अवनति का मतलब होता है घटना, तो अवनति का उल्टा हो जाएगा उन्नति। विलोम शब्द आप पढ़े ना, तो अवनति का उल्टा क्या होगा? उन्नति हो जाएगा। आगे देखो, अल्पायु, अल्पायु का मतलब होता है कम उम्र, कम आयु, कम आयु। इसका उल्टा हो जाएगा दीर्घ आयु। दीर्घ आयु का मतलब बहुत ज्यादा उम्र हो जाए, तो कम उम्र को हम लोग ज्यादा उम्र कहेंगे, उल्टा कहेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा दीर्घ आयु। आगे अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है? कम, तो बहु का मतलब ज्यादा। अल्प का मतलब थोड़ा सा, तो बहु का मतलब ज्यादा। तो अल्प का विलोम शब्द होगा बहु। क्या होगा? बहु। अग्रज, अग्रज का उल्टा होता है अनुज। क्या होता है? अनुज। अग्रज, अनुज। फोकस करिए ध्यान से। अग्रज का मतलब क्या होता है? कहते हैं आप मेरे अग्रज है। अगर मैं आपसे कुछ सीख लिया तो मैं आपका क्या होगा? अग्रज हो गया। अनुज का मतलब हो गया भाई अपना, तो अग्रज का उल्टा हो जाता है अनुज। अमृत का उल्टा होता है विष। अमृत समझ में आती है ना, जिसको पीने के बाद सारा देवता या देवी क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? अमृत कहते हैं। देखो, एक बाल्टी अगर अमृत लेकर उसमें 1 बूंद अगर विष डाल देंगे ना, तो पूरा क्या बन जाएगा? वो विषी बन जाएगा। तो अमृत का उल्टा क्या होता है? विष होता है। अनुराग, अनुराग का मतलब जोड़ना, विराग का मतलब क्या करना? छोड़ना। ठीक है ना, अलगा होना। तो अनुराग का उल्टा होता है विराग। अनुकूल, जैसे नाव होता है ना, नाव के धारा के अनुकूल जा रहा, मतलब धारा की दिशा में जा रहा है। अब प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा दिशा में। तो याद रखना, अनुकूल का उल्टा हो जाएगा प्रतिकूल। क्या होगा? अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल। आगे है आशा, आशा का उल्टा क्या होगा? निराशा। आशा का उल्टा निराशा। आशा का मतलब समझ आती है? आशा का मतलब हुआ होता है कि मान लो कि हम मान लो कि मुझे आपसे 10 रुपया चाहिए, तो मैंने आशा लगा लिया कि मुझे 10 रुपया चाहिए आपसे, और नहीं देंगे तो मैं निराश हो जाऊंगा। तो आशा का उल्टा निराशा हो गया। आय का मतलब होता है इनकम, तो इनकम का उल्टा हो जाएगा खर्च। पैसा का उल्टा हो जाएगा खर्च। तो इसका मतलब आय का विलोम शब्द क्या होगा? व्यय होगा। व्यय का मतलब खर्च होता है। उपकार, उपकार करने का मतलब क्या होगा? मान लो कि आपको 10 या 20 का जरूरत है, चाहे उपकार करें। उपकार का मतलब क्या होता है? आपको कुछ दे देना, उपकार हो गया। या आपको जरूरत हुआ, जरूरत वाली चीजें मैंने आपको दे दिया, वो क्या हो गया? एक उपकार हो गया। तो उपकार का उल्टा होता है अपकार। क्या होता है? अपकार। जल, जल का क्या होगा? स्थल। जल का मतलब, जल का उल्टा क्या होगा? स्थल हो जाएगा। कुरूप, कुरूप का मतलब क्या होता है? देखो, कुरूप का मतलब होता है एकदम सुंदर नहीं, खराब समझोगी। कुरूप का मतलब खराब, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्वरूप। खराब का क्या होगा? एकदम स्वरूप हो जाएगा, मतलब सुंदर हो जाएगा। गगन, गगन का मतलब आकाश, तो आकाश का क्या होता है? पृथ्वी हो जाएगा। आकाश का पताल सुने है ना, वही बात है। अच्छा, छाह का मतलब होता है एकदम छाव देने वाला, छहिरा। इसका उल्टा हो जाएगा धूप। तो छाह का उल्टा क्या हो जाएगा? धूप हो जाएगा। देखो, गुण का मतलब समझ में आते हैं? गुण, गुण किसको कहते हैं? गुण, अच्छा सा गुण मतलब तू एकदम बिना कहले पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने का तुम्हें गुण हो गया है। नहीं है, मान लो कि तुम्हारे घर में कोनो आ गया है, और बिना कहले तो क्या किया? खटिया होते कुर्सी उसे लेके आ गए, तो क्या हो गया? गुण हो गया है। वो क्या आप में अच्छा गुण है। तो गुण का उल्टा क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। दोष का मतलब क्या हो गया? वो आयल एकदम खड़ा है चुपचाप, तो उसको कुछ नहीं दे रहा है। मामा आ गए मामा आ गए, नाश्तों के लिए नहीं पूछा है, सर एकदम खड़े हैं जो कहते हो, तो दोस्त ना है। दोस्त का मतलब देखो, गुण का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास जो नॉलेज है वो सब क्या होगा? गुण हो गया। अवगुण, गुण का उल्टा अवगुण भी कह सकते हैं, इसको दोष कही जाती है। तो गुण का मतलब हो गया, गुण का उल्टा हो जाता है दोष। गीला समझता है लोग? भीजल, भीजल, हाँ याद है भीजल। गीला का उल्टा हो जाएगा सूखल। सूखल नहीं होगा, सूखा हो जाएगा। आप लोग कपड़ा क्या पहने? सूखा या गीला? सूखा, दोनों होगा। पसीना से भीजल नहीं होगा। खोल के दिखाओ सबका, खोलो 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 खोलो, लगी सब तुम भी खोल के केसरी लाल का फिल्म देख रहे थे कोई में, बुढ़वा नहीं केसरिया बताया क्या कि हम जिससे करेंगे उससे कर लेंगे। तो बोले यार लड़की करना चाहिए में कमी है, कम है। तब पहले
एक वो सीटी बजाता था, छड़ी क्या करते 3 गो सीटी बजा देती है, एक आंख मारता है, चप्पल आंख मारती रहती है धक के। तब क्या करता है, जमा एकदम हेंगा तो खोल देता है, तो वो भी खोल देती है। अभी क्या करता है, खेसले रुक जाओ, साफ खोलिए देता है कपड़ा, लो तो भी लड़कियां क्या करते खोलती है तो एक में करे लो। लड़का पढ़ता लड़की नहीं कर सकती है का, लड़का तो एहूंगा हापो पढ़ जहाँ मन के पटना छपरा दिल्ली बम्बई कलकत्ता घूम के चलाएगा, आए लोग दिन में घूमेंगे तो मर करवा के रख देगी इससे। खिलाड़ी में है। हाँ यार खिलाड़ी फिल्म होगा, और फिल्म नहीं देखे उसका स्टेटस देखे। चलो गीला का क्या होता है, सूखा। और चाह का मतलब क्या होता है, चाह का मतलब चाह का उल्टा क्या होता है, अनचाह। देखो चाह का मतलब होता है चाहना, इसे हम पढ़ना चाहते हैं। टाइट हो तो चाह का विलोम शब्द क्या होगा, अनचाह। चाहने का मतलब किसी चीज को चाह रहे, जैसे हम पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या होगा, चाह हो गया। हम इसको मारना चाहते हैं, टिका लिए कि ये बेटा आ जाएगा ना पक्का मार के पेट में इसको लेटरिन करवा देंगे, तो क्या चाहत है। चाहत का मतलब होगा, देखो गाना सुना ना, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, ना मैं भी ना होता, ना तुम भी ना होते, समझ रही है। चलो तो चाह का मतलब क्या, चाह का उल्टा होगा अनचाह। अनचाह का मतलब कुछ नहीं, कोनो शौके नहीं। मान लो आपका होगा ना बड़का बनने के बाद हमको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या आपका चाह हो गया। आज जब साफ एकदम घून नहीं है, पीलुआ पड़ नहीं है, कड़ी है, तो वो क्या होगा, इसका अनचाह हो गया एकदम। आगे घरेलू का उल्टा क्या होता है, बाहरी। घरेलू का मतलब घर के अंदर, बाहरी का मतलब उसको अन्य भी कह सकते हैं, बाहर जो रहता है। लड़कियां क्या है, घरेलू है, और पुरुष क्या है, बाहर। लड़की सब घर के अंदर रह के खाली कपड़ा खींचेगी सब, लड़का सब कुर्सी में बैठा है, खाना लेके आता नहीं लेके आएगी तो वो पिटाएगी वो, चलिए देख आगे देखो। तो घरेलू का उल्टा क्या हो जाएगा, बाहरी। और छूत, छूत छूत का नाम सुना है, तो छोट जात के छोटे चाहे करिया होगा, करिया ठीक है दूर से तो क्या होगा, छुआ छूत की बना। छूत का उल्टा हो जाएगा अछूत, क्या हो जाएगा अछूत। चलो आगे देखो, जीवित का मतलब जीना, जीवित का उल्टा क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। जटिल समझता लोग, जटिल, जटिल का मतलब क्या होता है, जटिल। जटिल का मतलब मान लो कि आपको कोई काम दे दिया गया, आपको काम दे दिया रात भर जगने के लिए, कर सकते हैं, नहीं होगा। कठिन देंगे तो नहीं होगा, आ कोनो बुला देगा ना तुमको तो हो जाएगा, वो तो नींदे नहीं लगेगा, खाली इंतजार है बाप को भाई तो जटिल का मतलब याद रखना, कठिन होता है। क्या होता है, जटिल का मतलब, जटिल का मतलब, जटिल का मतलब, जटिल का मतलब कठिन होता है। अभी उल्टा बताएंगे उसका। जटिल का विलोम शब्द होता है सरल, मतलब कठिन का एकदम उल्टा होगा आसान, याद रखना। तीव्र का मतलब क्या होता है, मंद। जैसे मान लो कि कोई खरगोश दौड़ रहा है, कोई कछुआ दौड़ रहा है, तो खरगोश का गति क्या होता है, कहानी सुना कछुआ खरगोश का। उसके बाद कछुआ क्या, मंदप मंदप धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे, तो मंदप मंदप कह सकते हैं। या कछुआ को इंग्लिश में, संस्कृत में क्या कहते हैं बताए ना, कछुआ को कच्छप। कछुआ धीरे 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 चलता है, ठीक है ना। तो तीव्र का मतलब होगा तेज, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मतलब मंद हो जाएगा। धनी का क्या होगा, निर्धन। धनी का मतलब अमीर होगा, अमीर का क्या होगा, गरीब होगा, गरीब को निर्धन कहते हैं। और निर्लज को क्या बोलेंगे, निर्लज को क्या बोलेंगे, बच गई है। तो निर्लज को बोलते क्या है, सल्लज। निर्लज किसको कहते हैं, जिसको तनी को लाज नहीं है, इसको समझाएंगे कि काम करके जाना है, अभी नहीं किया है, फिर एक बार समझाए ये काम कर, नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, निर्लज हो गया साहब। जैसे नाखून क्या है, निर्लज है, इसको आप जितना काटेंगे ना, जितना बार काटेंगे उतने बार ही बढ़ता है। ये क्या है, निर्लज अपराधी है। तो आगे जाओगे 10 क्लास में ना, तो वो पढ़ना है चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलो तो देखो, जटिल का मतलब, जटिल का उल्टा होता है सरल, तीव्र का उल्टा होता है मंद, और धनी का उल्टा होता है निर्धन। क्या होता है, निर्धन। क्या होता है, निर्धन। और निर्लज का होता है सरलज, सल्लज होता है, सल्लज। क्या होता है, सल्लज, सल्लज। देखो अगर निर्मल का मतलब, निर्मल का मतलब एकदम साफ, कहते हैं ना निर्मल है एकदम, जो बोर होता है उसको निर्मल कहता है, जो कड़िया होता है। निर्मल का क्या हो जाएगा, मलिन। मलिन का मतलब गंदा होगा, गंदा इसको कहते हैं। आगे देखो, ध्वंस समझता लोग, ध्वंस का मतलब होता है तोड़ देना, कहते हैं ना मंदिर ध्वंस कर दिया है, ये ध्वंस कर दिया। ध्वंस का मतलब तोड़ना होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ध्वंस का उल्टा निर्माण। आज जीवन का तो समझते लोग मरना। अच्छा क्वेश्चन बताओ, जीवन किसे कहते हैं, कोई बताएगा, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, बताए हैं कोई,
जीवन 4 दिन की तो 4 दिन जिएगा। जीवन देखो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच वाले पड़ाव को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। यही ना है, जन्म लिया जब मर गए तो उसके बीच में जो हम लोग लाइफ जिए वो सब क्या है? जीवन है तो है ना। तो जीवन का उल्टा क्या होता है? मरण होता है। देखा जीवन का उल्टा मरण। आप पुरस्कार के क्या होता है? दंड। जैसे पुरस्कार देने के बजाय हम क्या दिए थे? 2 अक्टूबर को दंड दिए थे, खूब डंडा पड़ा था। बता रहा था बाप रे बाप अजीब मारते हैं आप, लेकिन करने पड़ेगा लोग तो हम आरती उतारेंगे, हुमा अगरबत्ती लेकर बैठेंगे और सब लोगों को धोई भी किया था। आगे देखो आप बंधन समझते ना? बंधन फिल्म देखा ना? बंधन, बंधन का मतलब होता है रिश्ता। इसका उल्टा क्या होगा? मुक्ति। मतलब उससे क्या करना? हट जाना। जैसे अभी तो लोग क्या है? बंधन में एक है। क्या है? बंधन में। जिस दिन चला जाएगा वो क्या होगा? आपका मुक्ति होगा, है ना। बंधन गुरु शिष्य का क्या एक बंधन है और सबसे बड़का ये बंधन होता है, याद रखना। तो बंधन का उल्टा क्या होगा? मुक्ति। बहिरंग का मतलब होता है बाहर वाला रंग, तो इसका उल्टा हो जाएगा अंदर वाला रंग। अंदर वाला रंग अतरंग। तो बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग। क्या होगा? बहिरंग का अंतरंग। बहिरंग का क्या होगा? उल्टा। और नगर का, नगर का मतलब होगा शहर, तो शहर का उल्टा क्या होगा? गांव होगा। तो नगर को क्या कहते हैं हम लोग? नगर का उल्टा ग्राम। क्या होगा? ग्राम। आगे सुलभ का मतलब क्या होता है? सुलभ का मतलब होता है आसान। सुलभ का मतलब दुर्लभ, उल्टा बताएगा। सुलभ का मतलब आसान है, दुर्लभ का मतलब होता है कठिन। जैसे भी बताए थे जटिल, कहा गया जटिल। जटिल का उल्टा क्या होगा? सरल। यहाँ पर सुलभ का हो जाएगा दुर्लभ, यानी आसान के कठिन। आगे स्तुति सुना लो। स्तुति का मतलब क्या होता है? एक दोहा भी पढ़ाए थे, जाके स्तुति, ऐसे कुछ पढ़ा देते लोगों को, पढ़ाए। देखो स्तुति मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रार्थना करना। क्या होता है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा करना। प्रार्थना करना का मतलब कोनो का गुण का बखान करना। जैसे ये लड़का है, अभी अच्छा करेगा तो हम बोलेंगे वाह लड़का बहुत बढ़िया, पढ़ने लिखने में सब में एकदम फास्ट है। और नहीं होगा पढ़ने लिखने में बुड़बक, भोदा, गधा, चपाट यही सब में कहेगा, सब निंदा करेगा सब। चलो तो यहाँ पर देखो स्तुति का उल्टा क्या होगा? निंदा। स्मरण का उल्टा होता है, स्मरण का मतलब समझते? स्मरण करना बोलते ना, ये पाठ आप स्मरण करो। स्मरण का मतलब होता है रिमेम्बर। रिमेम्बर का मतलब होता है याद करना। क्या होता है? तो स्मरण का मतलब याद करना, विस्मरण का मतलब भूल जाना। तो स्मरण का उल्टा क्या होगा? विस्मरण। और साक्षर का मतलब समझता है लोग? साक्षर मतलब पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा व्यक्ति को क्या कहते हैं? साक्षर। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? निराक्षर। अपने भाषा में अनपढ़ कहते हैं। तो साक्षर का उल्टा होता है निराक्षर। और समास का मतलब होता है शब्दों को जोड़ना। अभ्यास का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। एकदम क्या करना है? तोड़ देना। समास का मतलब जोड़ना, अभ्यास का मतलब समास का उल्टा व्यास। आज सौभाग्य का मतलब क्या? सौभाग्य का उल्टा दुर्भाग्य होगा। सौभाग्य नहीं, जैसे मान लो कि हम लोग का सौभाग्य कि इंडिया देश में एकदम शांति से जी रहे हैं और सब देश तो अपने में लड़ता है सब, तो ये क्या हो गया? सौभाग्य होगा। और कई लोगों का घर अच्छा होता है तो बोलता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इस घर में जन्म लिया हूँ। किसी का बाबू माई अच्छा होता है ना तो बोलता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका बेटा हूँ चाहे बेटी हूँ। सौभाग्य देखो, सौभाग्य का उल्टा हो जाएगा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का मतलब क्या होगा? आपके नसीब में नहीं है। हर्ष का मतलब होता है खुशी, इसका उल्टा क्या होगा? शोक हो जाएगा। खुशी का उल्टा क्या होगा? शोक चाहे विषाद कह सकते हैं। शत्रु का मतलब क्या होता है? दुश्मन होता है। शत्रु का मतलब दुश्मन होता है, इसका उल्टा ना मित्र होगा आपका। तो शत्रु का उल्टा क्या होगा? मित्र। और सखा का उल्टा क्या होगा? शत्रु। सखा का भी मतलब क्या होता है? मित्र होता है। आगे देखो, स्वप्न का मतलब क्या होता है? सपना होता है। सपना का उल्टा क्या हो जाएगा? सपना का उल्टा जागरण। क्या होगा? जागरण। जागना सोना मतलब सपना देखना का उल्टा क्या होगा? जागना होगा। आगे देखो, स्थिर। स्थिर का मतलब ज्यों करते हो, इसका उल्टा क्या होगा? चंचल। चंचल का मतलब कूद फान करते रहे, जैसे होती है सब कुछ लड़कियों सब कुछ लड़कियों सब होता है। निकिया है छोटकी और रसगुल्ला चटनी जिसको कहते हैं हम लोग, वो यहाँ कुछ नहीं बोलती है, घर पर सोते फाय 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 करते रहती है। समझ गया बुआ? कुत्ता जौन होता है ना अपने घरवा में तेज बनता है। बेंगवा कुओं में क्या करता है? कूदता है एकदम। बेंगवा में वही में घूमेगा ना कुओं में तो कहे कि हमारा तो दुनिया यही है। बाप रे बाप, जो बाहर निकलेगा तो कहेगा कि अरे ढेर बड़का दुनिया कहेगी। ऐसे हर्ष का उल्टा क्या होगा? शोक। शत्रु का मित्र। स्वप्न का उल्टा जागरण। स्त्री का उल्टा क्या होगा? चंचल। सापेक्ष का मतलब क्या होगा? निरपेक्ष। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं? अपने पापा के सापेक्ष कर रहे हैं। जिस दिन अपना पैर पर खड़ा हो जाएंगे वो आपका निरपेक्ष हो जाएगा। सापेक्ष का मतलब होता है किसी के साथ चलना। जैसे आप किसके साथ चल रहे हैं? देखो चाइना में जाओगे ना बुआ तो चीन वाला हर इतना छोटा छोटा लड़का अपना दम पर कमा कमा के पढ़ाई करता है सर। यहाँ तो देखते हैं कि MA BA कर करके अपना बाबू के बल पर खाते रहता है सर। तो कुछ ऐसा काम करो कि अपना दम पर खड़ा हो जाए। देखना छोटे से
समझे ना, ये नहीं कि जाके बोरा धोने लगना है। कोई अच्छा काम करो, पढ़ाई लिखो। टाउन में जाओगे ना, छोटा छोटा लड़के, टाउन की छोड़ो, अपने इंडिया की बात नहीं करो, चाइना चल जाओ, इंडिया का बॉल में चाइना पड़ता है, तो चाइना में छोटे छोटे लड़का का मोबाइल खरीद के गार्जियन धरा देता है, और वहाँ का छोटे छोटे लड़का सॉफ्टवेयर बनाता है, एप्लीकेशन बनाता है, सारा देश में चलने लगता है। आई यहाँ नहीं देता है सब मोबाइल, इसलिए नहीं देता है ना कि वो लड़के बिगड़ जाएगा, बात करने लगेगा। गधा या गार्जियन गधा है, गार्जियन का सोचे गधा है तो क्या होगा। चाइना में छोटे छोटे लड़का का मोबाइल दिया जाता है, लड़का सब काम करता है, मोबाइल से सब चीज़ बना देता है। तो छोटे छोटे लड़का कंप्यूटर चलाता है, यहाँ तो बड़का बड़का लड़का कंप्यूटर छूने नहीं आता, माउस नहीं पकड़ने आता है, लेकिन तुम लोग तो पकड़ लेता है, इसे सीख लिया है। अच्छा समझे ना। देखो किसी और, चीन जो है ना दुनिया का सबसे नंबर 1 देश जा रहा है। 1978 में जो चीन था वो भारत से ढेर गरीब था। 1978 में 40 साल के बाद भारत से 40 गुना आगे चल गया है चीन, बहुत आगे, 40 गुना। यही रीजन है। चलो कहाँ थे लोग। स्थिर का मतलब होता है ज्यों करते हुए, चंचल का मतलब कूद फान करना। आगे है सापेक्ष, सापेक्ष का उल्टा क्या होगा, निरपेक्ष। आगे देखो सखा का मतलब क्या होगा, मित्र होता है, सखा का मतलब मित्र होता है, और इसका उल्टा जानते क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। सखा का उल्टा क्या हो जाएगा, शत्रु। और सुगम का मतलब क्या होता है, शांत, निर्गम, दुर्गम हो जाएगा, तो सुगम का उल्टा हो जाएगा दुर्गम। चलो एक बार और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अनाथ का उल्टा सनाथ, उन्नति का, अल्पायु का, अल्प का, अग्रज का, अमृत का, अनुराग का, अनुकूल का, आशा का, आय का, उपकार का, जल का, स्थल, कुरूप का, गगन का, छाह का, गुण का, गीला का, चाह का, घरेलू का, छूत का, जीवित का, जटिल का, तीव्र का, घनी का, निर्लज का, निर्मल का, वंश का, जीवन का, पुरस्कार का, बंधन का, बहिरंग, नगर, सुलभ, स्तुति, स्मरण, साक्षर, समास, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य के सौभाग्य हो जाए, पलट दिए तो पलट गया सब ना। हर्ष, हर्ष का क्या होगा, उल्टा। शत्रु का, स्वप्न का, स्थिर का, अपेक्ष का, सखा का, शत्रु, और सुगम का, दुर्गम। क्या होगा, दुर्गम।